Hello dear student, today we start exercise 3.6 question number 1 part 7. Today we discuss 7th part of question number 1. देखिए बच्चों वो क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equals to minus 2. इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को पहले आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन आपने इसको सॉल्व करना है. इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था. 10 को हम लिख सकते हैं 10 into 1. देखिए ये आपने करना नहीं है, ये तो खाली मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं. क्लियर? 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1, 15 को हम लिख सकते हैं 15 into 1 और 5 को हम लिख सकते हैं 5 into 1. क्लियर? अब देखिए बच्चों, कॉमन 1 upon x plus y, 1 upon x plus y कॉमन आ गया ना, तो लेट 1 upon x plus y equals to u. जो पहला कॉमन आ रहा है उसको u मान लो. दूसरा देखो 1 upon x minus y, 1 upon x minus y, जो दूसरा कॉमन आ रहा है उसको क्या मान लो, v मान लो. क्लियर बच्चों? तो 1 upon x plus y u मान लिया, 1 upon x minus y आपने v मान लिया. अब देखिए नाउ 10 ऐसे ही रहा, 1 upon x plus y की जगह में कितना आ गया u, 10u प्लस 2 ऐसे ही रहा, 1 upon x minus y की जगह में क्या आ गया v इक्वल्स टू कितना 4. यहां पर देखिए नीचे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. नीचे देखिए 15 ऐसे ही रहा, 1 upon x plus y की जगह में कितना आ गया u माइनस 5 ऐसे ही रहा, ये वाला 5, 1 upon x minus y की जगह में क्या आ गया v इक्वल्स टू कितना आ गया -2. इक्वेशन नंबर 2. देखिए आप इन दोनों को सॉल्व, अब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो आप लिखा है 1 और 2 ये लीनियर इक्वेशंस हैं. आपने इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके पहले u और v की वैल्यू निकालनी है. आंसर तो आपने x और y की वैल्यू निकाल आंसर तो तब आएगा, लेकिन पहले u और v निकलना है. अब u और v आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो. जिससे आपको इजी लगता है निकालना, आप उस मेथड से निकालिए, मगर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से ही समझा रहा हूं. क्लियर? क्योंकि आगे वो मेथड आपके बहुत काम आएगी. तो देखिए बच्चों, अब u का क्वोशिएंट 10 है, नीचे u का क्वोशिएंट 15 है, बड़े क्वोशिएंट है. आ गई ना बात समझ में? और वैसे आप ये खुद सोचिए, इसको हम 10 की टेबल और 15 की टेबल में सबसे छोटी जो वैल्यू आती है कॉमन, वो 30 आती है. 10 3 जा 30, 15 2 जा 30. तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को किससे 2 से मल्टीप्लाई. क्लियर? अब देखो आप ये भी कर सकते हो, यहां पर देखो v का क्वोशिएंट कितना है 2, v का क्वोशिएंट कितना है 5, साइन को छोड़ दो. तो v के क्वोशिएंट, अगर v के क्वोशिएंट को इक्वल दिखाना है तब देखो, तो v के क्वोशिएंट 5 है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, और इक्वेशन 1 में v का क्वोशिएंट कितना है 2 है, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. आ गई ना बात समझ में? ये भी तो एक ट्रिक बताई थी मैंने. तो ऐसा ही करते हैं, v के क्वोशिएंट को इक्वल करते हैं. नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जो v का क्वोशिएंट है कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन को छोड़ देना. अभी इक्वेशन 1 को, अब देखो इक्वेशन 1 को तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को. देखिए इक्वेशन 1 में v का क्वोशिएंट कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं. कैसे? 10 3 जा 30, 15 2 जा 30. क्लियर बच्चों? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो. क्लियर बच्चों? अब ऐसे भी कर सकते हो, अगर v के क्वोशिएंट को इक्वल दिखाना है तो इस तरीके से भी मैंने आपको ट्रिक बताई है. क्या? v का क्वोशिएंट इक्वेशन 2 में 5 है, तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो. इक्वेशन 1 में v का क्वोशिएंट 2 है, इसका मतलब है इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो. अब देखिए 2v, ये जो v में प्लस का साइन है, नीचे v में माइनस का साइन है, दोनों साइन अलग अलग हैं. अगर साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं ऐड, तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा. डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है बच्चों? अब देखिए 10u प्लस 2v, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, बीच में कौन सा साइन है प्लस का. अब इसका एलएचएस देखो 15u माइनस 5v, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, इक्वल्स टू
4 इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो 4 इंटू 5 देखो आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में साइन प्लस का, -2 इंटू देखो -2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए बच्चों 10u प्लस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 10 जा 50u प्लस 5 2 जा 10v, क्लियर, प्लस 15 2 जा 30u माइनस 5 इंटू वी कितना, 5 इंटू 2 कितना 10v, क्लियर बच्चों, 15 2 जा 30 माइनस 5v इंटू 10, 2 कितना आ गया -10v। अब देखिए इक्वल्स टू 5 4 जा 20 माइनस इंटू प्लस कितना -2 2 जा 4, क्लियर, 10v से 10v क्या हो गया कैंसिल, 50u प्लस 30u कितना आ गया 80u, 20 में से 4 माइनस करो कितना आ गया 16, u के साथ 80 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, u इक्वल्स टू 16 अपॉन 80। देखिए बच्चों 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब इस u की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, कहीं पर भी रख दीजिए। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए 2 में आप u की जगह में कितना रख रहे हो 1/5, 15 इंटू u की जगह में कितना रख दिया 1/5, माइनस कितना 5v इक्वल्स टू माइनस कितना 2, 5 3 जा 15 तो कितना आ गया 3 1 जा 3 माइनस 5v इक्वल्स टू -2, ये +3 है उधर जाके -3 कितना आ जाएगा -5v -2 -3, -5v -2 -3 कितना आ गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5v इक्वल्स टू कितना आ गया 5। देखिए ये 5v के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5/5, 5/5 कितना होता है 1, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 1। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने u और v की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की वैल्यू। अब आप इनको कहां रखोगे, ये यहां रखोगे जो आपने पहले लेट पुट कर रखा है, जो पहले मान रखा है। इतना होप सो समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने शुरू में माना था वी नो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था u था, क्लियर बच्चों, तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 1/5, तो इसका उल्टा कर दीजिए 1/x प्लस वाई को, 1/x प्लस वाई को उल्टा कर दिया तो कितना आ गया x प्लस वाई 1/5। अब जब इसका उल्टा कर रहे हो तो इक्वल टू उधर भी तो उल्टा होगा, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1/x प्लस वाई का रेसिप्रोकल x प्लस वाई, 1/5 का रेसिप्रोकल कितना 5, क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अभी डायरेक्ट आंसर आपका नहीं आया है। अभी तक क्या हो रहा था, डायरेक्ट x या y निकल जा रहे थे, लेकिन अब x और y डायरेक्ट नहीं निकल रहे, क्लियर। अगेन देखिए 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना था v, क्लियर बच्चों, तो देखिए 1/x माइनस वाई, v की वैल्यू कितनी आई 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1, दैट इंप्लाइज दैट, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए उल्टा, 1/x माइनस वाई का उल्टा कितना x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/1 का उल्टा कितना 1/1, 1/1 का मतलब कितना 1, क्लियर बच्चों। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों का यूज करते हुए आप किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, इन दोनों का यूज करते हुए आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। बहुत इजी है निकालना, फिर से एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, बहुत आसान है। यहां y का कोएफिशिएंट 1, यहां भी y का कोएफिशिएंट 1, अभी माइनस को इंडिकेट मत करना, माइनस को अभी मत, माइनस कोएफिशिएंट मत लेना, क्लियर, क्योंकि माइनस के लिए मैंने आपको रूल बता रखा है क्या, देखिए यहां y प्लस में है, यहां y माइनस में है, और कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल है, तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या कर दीजिए, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। देखिए बच्चों इसका एलएचएस कितना है x प्लस वाई, और इसका एलएचएस कितना है x माइनस वाई, इसका आरएचएस कितना है 5, और इसका आरएचएस कितना है 1, 5 प्लस 1। देखिए बच्चों x y से y क्या हो गया कैंसिल, x प्लस x कितना 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 कितना 6,
x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, मतलब इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 6/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर बच्चों, x कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। अब आप इसको कहां पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, फ्रॉम 3, देखिए x की जगह में 3 रख दिया, प्लस कितना y इक्वल्स टू कितना 5, ये +3 है उधर जाके -3, y इक्वल्स टू 5 -3, 5 -3 कितना आता है 2 आता है, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 2 निकल के आ गया। x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 2 निकल के आ गई। क्लियर, तो कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया समझ में आया। कल से डिफरेंट क्वेश्चन थे, कल डायरेक्ट x और y की वैल्यू निकल जा रही थी, आज हमें जब u और v की वैल्यू निकाल रहे थे फिर ऊपर पुट कर रहे थे, तो आज ऐसी इक्वेशन निकल के आई, x + y = 5, x - y = 1। तो दोबारा इनमें क्या लगा देना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको अच्छी लगे वो लगा दीजिए। आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।